ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 133 श्रीमद् भगवद गीता जी श्री शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार तो आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2081 वैशाख शुक्ल पक्षः सप्तमी बुधवारः श्लेषा नक्षत्रम् उत्तरायणं ग्रीष्म ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। सिंहावलोकनम रिविजन। अच्छा जी, तो अब हम अपने पुराने श्लोक पे फिर से आ गए। कौन सा श्लोक है? दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक। और ये पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर नंबर 10 शंकराचार्य जी के भाष्य वाली। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अच्छा जी, तो अभी जो हम पढ़ने का उपाय मेथड अपना रहे हैं वो ये है कि ऐसा ना करें कि जैसे स्कूल में होता है कि आपको जो यहाँ लिखा है बस वो बताते जाएं। तो फिर किस मेथड से कर रहे हैं? अगर वो मेथड ठीक नहीं है, भाई जो लिखा है वो बताना चाहिए। नहीं, हमारा मेथड है कि हम राम जी से जुड़े हुए हैं। वो कैसे जुड़ते हैं? वो जुड़ते हैं कि हम देखें कि हमें वेद चक्षु राम जी से जोड़ते हैं। वेद चक्षु कैसे राम जी से जोड़ते हैं? क्योंकि जिसके पास वेद चक्षु नहीं होते वो केवल अपने आप को देह समझता है और उसका सारा व्यवहार केवल अपनी देह की तुष्टि में ही लगा रहता है और उससे अतिरिक्त कुछ हो भी नहीं सकता। ठीक है, इसलिए ये आप पूरी तरह समझ लीजिए, ये बॉटम लाइन, ये बेसिक लाइन, कि अगर आप अपने आप को देह समझते हैं तो फिर आप इस संसार का दोहन करने के अतिरिक्त, इस संसार को खाने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कर सकते। इसको खाना और मज़ा लेना, खाना मज़ा लेना, बस ये मात्र एक ही चीज़ है जो अपने आप को देह समझता है वो करें। अब उसके अंदर गुड बैड ये सब जितने भी विकल्प हैं वो सब के अंदर एक ही चीज़ है। जो गुड है वो भी अपनी देह से इस संसार को खा रहा है, कंज्यूमर, और जो बैड है वो भी खा रहा है। आप कितने भी रूल्स बनाते रहें कि ये कंजम्पशन की गेम, भोग की जो क्रीड़ा है, इसके नियम जो पालन करता है वो गुड होता है और जो इसके नियम नहीं पालन करता वो बैड होता है। लेकिन ये धर्म नहीं है, ये सब मनुष्य के बनाए हुए नियम हैं। और वो किस लिए बनाता है? इसलिए नहीं बनाता है कि उसको यहाँ पर धर्म की स्थापना करनी है। वो इसलिए बनाता है कि वो अपनी भोग को सुनिश्चित करना चाहता है।
इसलिए अच्छी तरह समझ लीजिए कि ये जो संसार में बड़ा चल रहा है कि हम धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, कोई यहाँ धर्म की रक्षा नहीं करना चाहता। सब के सब उदर निमित्तम बहुवृत वेशा, ये शंकराचार्य जी कहते हैं कि सब के सब अपने पेट के लिए अनेक वेशधारी घूम रहे हैं। यही संसार था, है और रहेगा। बिना वेद के चक्षु से जीने वाला हर व्यक्ति केवल उदर निमित्तम, अपने ही उदर के लिए जीने वाला है। ऊपर से कुछ भी कहे कि मैं धर्म के लिए जीने वाला हूँ, मैं समाजवादी हूँ, मैं सब में एकता लाना चाहता हूँ, लेकिन सब लोग अंततो गत्वा कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर थे और कंज्यूमर रहेंगे। भोग परायण, देह परायण थे, हैं और रहेंगे। अपनी अपनी अलग अलग रूप बना बना के हम ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं नहीं, मैं भोग परायण नहीं हूँ, तुम भोग परायण हो, और वास्तव में सभी एक ही हैं। तो ये बात हम इसको कैसे तोड़ें, इस भोग परायणता को। इस कुछ भी कर लेते हैं हम अपनी भोग परायणता से नहीं निकल पाते। हमने स्कूल में क्या पढ़ा है? स्कूल में हमें बताया जाता है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, सत्य के पथ पे चलना चाहिए। और पूछो कि क्या होती है सत्य का पथ, तो सत्य हम कहेंगे सत्य माने झूठ नहीं बोलना, सत्य माने क्या क्या सत्य माने, सत्य माने क्या हो? सत्य माने कि जिस थाली में खाते हो उस थाली में छेद नहीं करना। अर्थात अपने एम्प्लॉयर, अपना जो मालिक है, उसकी बातों को सुनना। जो आपको पैसे देता है, जिसके आप नौकर हो, उसका वर्धन करना। तो फिर क्या हो गया? सबका सत्य अलग हो गया। और उस नौकर का भी वर्धन क्यों करना? इसलिए नहीं क्योंकि आप बड़े स्वामी भक्त हैं। उस स्वामी का वर्धन क्यों? क्योंकि अगर आपने उसका वर्धन नहीं किया तो वो आपको नौकरी से निकाल देगा। इसलिए क्योंकि आप अपने स्वार्थ के भक्त हैं, इसलिए आप अपने स्वामी के डंडे से डरिए और स्वामी का वर्धन कीजिए। तो पूरा भारत में हम क्या कर रहे हैं? ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी का मतलब क्या है? ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी का मतलब है कि हम अपने एम्प्लॉयर, अपने मालिक जो हमें वेतन देता है, उसके हितों की रक्षा करें, सदा उसके साथ ऑनेस्ट रहें। जिसका नमक खाते हैं उसके साथ हम ऑनेस्ट रहें, और नहीं रहेंगे तो क्या होगा? निकाल दिए जाएंगे। इसलिए क्या बन गया सारा समाज? एक रियलिटी शो। क्या होता है ये रियलिटी शो? रियलिटी शो वो होता है जहाँ सब कुछ अनरियल होता है, सब कुछ बनावटी होता है। वहाँ पर वहाँ के आंसू, वहाँ की गुस्सा इत्यादि सब, एक एक कैरेक्टर उसका, सब वहाँ के बच्चे, क्या क्या जो कुछ भी हरकतें वहाँ की जाती हैं, सब प्लान्ड होती है, बनाई जाती हैं, और उसका नाम रखा जाता है रियलिटी शो। और हमारा जीवन पूरा का पूरा यही बन गया है कि हम झूठ, सब लोग झूठ बोल रहे हैं। किसके लिए? अपने स्वार्थ की रक्षा में झूठ बोलो और दिखाओ कि मैं सच्चा हूँ, और बोलो झूठ। क्यों झूठ बोलो? क्योंकि आपको अपने मालिक का नमक की रक्षा करनी है। ये बात देखिए, एक व्यक्ति कहते हैं कि हम जब डॉक्टर हैं तो डॉक्टर को क्या करना है, किसी एक कॉलेज में वो पढ़ाते हैं, तो वो केवल इसलिए नहीं वहाँ वेतन लेते कि उनको ऑनेस्टली वहाँ पर पढ़ाना है,
वो इसलिए वेतन लेते हैं क्योंकि वो उस मालिक की यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाएं, कमाई पर करवाएं। और अगर वहाँ पर कोई चेकिंग के लिए आ जाता है तो फिर उस यूनिवर्सिटी की कहीं मान्यता रद्द ना हो जाए, इसलिए सारे हथकंडे, पूरी यूनिवर्सिटी के सारे प्रोफेसर उस के साथ मिलते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि इसके दोषों को छुपाया जाए ताकि कहीं इसकी मान्यता रद्द ना हो जाए। और वो जो चेकिंग करने आता है वो इसलिए नहीं आया कि वो देखना चाहता है कि यूनिवर्सिटी में सारे मानदंड पालन हो रहे हैं, नहीं। वो सिर्फ पहले दिन आके ज़रा जोर दिखाता है ताकि उसको अच्छा पैसा मिल जाए। सब लोग रियलिटी शो कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ। और इसीलिए जब हम ऐसा करते हैं तो उसका फल क्या होता है? उसका फल होता है कि हम पागल हो जाते हैं, हमारे अंदर एक द्वंद्व आ जाता है। हम हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और। इतनी बड़ी प्राइस हम लोग पे कर रहे हैं कि अपने आप को पागल करते जा रहे हैं, कहीं भी फिर चैन नहीं रहता। ये मन जो हमारा इतना अपवित्र, इतना मलिन होता जाता है कि हमको अंतरात्मा से हम दूर होते जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि अंतरात्मा क्या कह रही है। देह जो है वो इतनी मलिन होती जाती है कि बस केवल झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। और सारा समाज इस समय ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी करता हुआ डिसऑनेस्ट हो गया। क्या होनी चाहिए ऑनेस्टी का मतलब? सच्चाई का अर्थ क्या होना चाहिए? देही परायणता सच्चाई होती है। देह परायणता जो है स्वार्थ परायणता होती है। देही ही निस्वार्थ है। लेकिन ये सब जो यहाँ कहा जा रहा है, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा कि लोग इस देही की भी बातें शुरू कर देंगे झूठ के लिए, बस इतना ही होगा। तो इसलिए तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं विफल? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे राम जी हमें कह रहे हैं कि आप कीजिए। अब वो जानते हैं, वो सर्वज्ञ हैं कि क्यों इसको बनवाया जा रहा है। इसको बोलते हैं कि हम देही परायण हो। अगर हम सत्यता से कोई कार्य करना चाहते हैं तो फिर एक ही तरीका है उसका कि आप देही परायण हो। पूरा शास्त्र, वेद, चक्षु देह से देही परायणता सिखा रहे हैं कि आप देह नहीं हैं, आप देही हैं। और ये देही वास्तव में परमात्मा है, जगत की आत्मा, जगत का परम सत्य। और ये पूरा जगत जो है ये देह है और ये असत बुद्धि विषय है। कैसे? ये केवल सद्बुद्धि असत बुद्धि कोई एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है। राइट अबाउट सद्बुद्धि विषय एंड असत बुद्धि विषय एंड राइट अबाउट दिस श्लोका। तो ये तो सब लोग कर लेंगे, इसमें एग्ज़ाम को पास कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये चीज़ देख पाना कि हम क्या कर रहे हैं और ये श्लोक कैसे मेरा कल्याण करे, मेरा परिवर्तन कैसे हो, वो बहुत कठिन काम है। और ये कक्षा उसी के लिए है कि हमारा कल्याण हो। ये कक्षा बाज़ार में एक दूसरा नया प्रोडक्ट नहीं है, पर वो तो हर व्यक्ति यही कहता है जी कि मैं बाज़ार में नया प्रोडक्ट नहीं हूँ, मैं तो सत्य का आश्रित हूँ। तो इसलिए जब हर व्यक्ति यही कहता है, वही भी आप कह रहे हैं। हाँ, हो सकता है 100 में से 99% यही है और हर व्यक्ति यही कहता है कि मैं उसमें 1% हूँ। हाँ, तो फिर कैसे जानेंगे कि ये जो व्यक्ति बोल रहा है ये झूठ है या सत्य है?
राम परायणता, देही परायणता। जब तक आप देही परायणता नहीं होंगे तब तक आप सत्य और मिथ्या, संसार की चालाकी आपके ऊपर और आपकी चालाकी भी आपके ऊपर। ना हम अपनी अपनी चालाकी को देख पाएंगे और ना लोगों की चालाकी को देख पाएंगे। बस इस रियलिटी शो के अंदर बस चालाकी शो ही करते रहेंगे। जो व्यक्ति इस प्रकार देखे, अगर आप ऐसा समझते हैं कि ये कक्षाओं को केवल एक बाजारू आदमी ले रहा है जो बाजार में खड़ा है और बेच रहा है अपना माल, तो फिर और आपको इसका माल चाहिए क्योंकि आपको इस माल से वृद्धि हो जाएगी, तो एक बाजारू बेच रहा है और दूसरा बाजारू खरीद रहा है, ये तो पहले ही सारी दुनिया में चल रहा है। ठीक है, तो फिर इस बाजारूपन से कैसे बाहर निकलें, वो है इसका उपाय। कि उसका उपाय है पहले तो इस बाजारूपन को देख के रोना आना चाहिए। ये क्या कर लिया हमने अपने पूरे परिवार को, पूरे समाज को, पूरी पृथ्वी को एक बाजार बना लिया और हम अपनी पीठ ठोक रहे हैं। ठीक है, कि हम बड़े महान हैं, हम धर्म पालन कर रहे हैं, सबको बाजार में स्वतंत्रता है कि वो अपना अपना माल बेचें और खरीदें। माल बेचने और खरीदने वाला व्यक्ति कभी धर्म का पालन नहीं करता। आप कैसी बात कर रहे हैं? समाज के अंदर ही कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। हाँ, वो सब रूल और रेगुलेशन इस रियलिटी शो का हिस्सा है। कोई जज होता है, कोई पुलिसमैन होता है और ये सब ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ कोई ऑर्डर है, लेकिन कोई ऑर्डर नहीं है, क्योंकि सारे के सारे यहाँ भोग के लिए आए हुए हैं। वो जिसको आप जज बना रहे हैं वो भोग के लिए बैठा है, जिसको आप पुलिसमैन बना रहे हैं वो भोग के लिए बैठा है, जिसको आप पॉलिटिशियन बना रहे हैं वो भोग के लिए कुर्सी पे आया है। नहीं नहीं नहीं, हम भोग के लिए नहीं आए हैं, हम तो सेवा के लिए आए हैं। किसकी सेवा? कौन सेवा? क्या होता है सेवा? सब हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत। इसलिए ये संसार बिल्कुल कचरा पेटी है। जब तक हम इसको नहीं देखेंगे कि यहाँ पर सब कुछ झूठ है, 100% केवल दिखावा, और अंदर से सब लोग इस हमाम में नंगे हैं, ये नहीं देखेंगे, तब तक हम इस श्लोक का द्वार हमारे लिए नहीं खुलेगा। तब तक हम इस श्लोक का भी दोहन करेंगे अपने भोग के लिए। इसलिए एक व्यक्ति हमें कहते हैं कि आप भगवत गीता का श्लोक बताइए, आप धर्म उपदेश मत कीजिए, उसके लिए हम आपके पास नहीं आए। बताइए, धर्म उपदेश चाहिए ही नहीं। क्या चाहिए? सत्य मिथ्या उपदेश कीजिए बस, ताकि उससे हम ज्ञानी हो जाएं। क्या दुनिया है। इसलिए मेरा बेटा, जो व्यक्ति देही के धर्म के अनुसार चलेगा, ये पूरी भगवत गीता धर्म का उपदेश है। अर्जुन देह परायणता के कारण धर्म से गिर गए थे और भगवान उनको पुनः धर्म में प्रतिष्ठित करने के लिए, कल्याण मार्ग के प्रतिष्ठित करने के लिए उनको वेद चक्षुओं से संपन्न करते हैं। कि देह परायणता ऊपर से तो लगती है कि बहुत धर्म है, आप अपने गुरु जी को नहीं मारना चाहते हैं, आप अपने बंधुओं को नहीं मारना चाहते हैं, आप कहते हैं मैं सब त्याग कर दूंगा, लेकिन ये सब चीज़ें विनाश मार्ग है, क्योंकि वास्तव में आप अपने भोग की संरक्षणता चाहते हैं। तो फिर धर्म क्या है? धर्म ये भोग का संरक्षण करना नहीं है। ये नहीं है कि ये सारा समाज, ये पूरी पृथ्वी जो है ये इसका भोग है, तो हम इसको फेयर डिवीज़न करें, कैसे इसको आपस में बांटें ताकि सबको न्याय हो। लेकिन ये न्याय की बातें भी केवल न्याय की बातें हैं। जैसे बिल्ली दो बंदरों के बीच में कहती है कि मैं आपकी
बीच में न्याय करवाती हूँ, और वो बंदर देखते रह जाते हैं और बिल्ली ले जाती है। ये सारी न्याय की बातें केवल यही है। अंततो गत्वा हर व्यक्ति यही चाहता है कि भोग का परड़ा उसकी तरफ चला जाए, और ऊपर से बोलता है कि नहीं नहीं, समानता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरी रिजर्वेशन कर दो, मुझे अधिक भोग दे दो, चाहे वो स्त्री हो, कोई भी हो, उच्च ब्राह्मण हो, नीच हो, कोई भी हो, सब लोग चालाकी से यही चाहते हैं कि इस भोग का अधिक माल मैं खा जाऊं, ज़्यादा माल मैं खा जाऊं, बस। तो इसलिए इस संसार में कोई वैल्यू सिस्टम नहीं है, यहाँ पर कोई किसी का नहीं है, सब भोग के हैं और सब विनाश मार्ग पे जा रहे हैं। भोग परायणता कर भी ली तो क्या मिला हाथ में? केवल अपने आप को पाप में ही धकेलता व्यक्ति जो भोग परायण रहता है। इसलिए इस भोग परायणता को बड़ी साइलेंटली देखना कि ये कितना साइलेंट किलर है। डायबिटीज़ क्या है इसके सामने? ये रोग जो है ये पूरे विश्व को खा रहा है अंदर से दीमक की तरह, और कितने कितने जन्म तक खाता रहता है। कितना भयंकर रोग है ये। इसको हम देखें कि ये भगवत गीता हमको क्या दिखा रही है। इसलिए देखिए, हमने जब स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ पर हमने मुंशी प्रेमचंद की कहानी स्कूल में पढ़ी। और क्या कहानी थी? नमक का दारोगा। नमक के दारोगा में ऐसा कहा गया है कि नमक का दारोगा जो है वो धर्म की जीत है धन के ऊपर। ये कहानी क्या दिखाती है? धन के ऊपर धर्म की जीत। और उस कहानी में क्या है कि एक व्यक्ति हैं वंशीधर जी, जो नमक के दारोगा बन जाते हैं, और एक और ब्राह्मण हैं जो उस समय केवल व्यापारी हैं, और वो अलोपी कोई नाम के व्यक्ति हैं, और वो केवल व्यापार करते हैं, क्योंकि इस समय नियम बना है काला बाजारी से कैसे नमक को बचाया जाए टैक्स से। और वो जो दारोगा हैं वो उसको रात में पकड़ लेते हैं और हिरासत में कर लेते हैं। कितना भी घूस का प्रलोभन मिलता है लेकिन वो घूस नहीं लेते। लेकिन अंत में ये होता है कि वो बच जाते हैं और दारोगा को नौकरी से निकाल दिया जाता है। और अंत में वो ही जो व्यापारी था आके दारोगा के घर में आके उसको कहता है कि अब आप मेरी पूरी संपत्ति के मैनेजर बनेंगे, क्योंकि आप ऑनेस्ट हैं, सत्यवान हैं, इसलिए मैं आपका मान करता हूँ। और सारी कहानी का यही शीर्षक दिखाया कि धन के प्रलोभन के ऊपर धर्म की जीत हो गई। उस दिन से हम इस बात पे विचार करें कि ये कैसे हुआ। वो दारोगा अंत में एक गुंडे के हाथों बिक गया। पहले नहीं बिका, क्योंकि उसने कहा कि मैं गवर्नमेंट का नमक खाता हूँ, इसलिए मैं जो गवर्नमेंट की नौकरी है, सरकार की नौकरी है, मैं उसका पालन करूँगा और इसको काला बाजारी नहीं करने दूंगा। और नौकरी चली गई तो उसी गुंडे ने आके कहा कि तुम मेरा बिजनेस संभालो, और वो उसका बिजनेस मैनेजर बन गया। और ये कहानी दिखा रही है इससे क्या है कि धन के प्रलोभन के ऊपर धर्म की जीत हो गई। वाह! और ये स्कूलों में पढ़ाई जाती है। क्या ये है धर्म की जीत? और दूसरी तरफ देखिए कि हमने रामायण में देखा कि वहाँ क्या भगवान राम जी कह रहे हैं। हमारे शास्त्र में और ये नमक के दारोगा आदि में कितना अंतर है। 2 दिन पहले हमने इस श्लोक को देखा था, सत्य में ये वाला, एक
पालयते लोकम एकः पालयते कुलम मज्जत्येको हि निरयः एकः स्वर्गे महीयते। वहाँ भी तुलना है कि वो सरकार की नौकरी को छोड़ के एक गुंडे की नौकरी की तरफ चला गया और वो महान है। और यहाँ क्या कहा जा रहा है, एकः पालयते लोकम। कंट्रास्ट देखिए, एक व्यक्ति है जो वेद के चक्षु से चलता है और यज्ञ की वृद्धि में लगता है तो वो सारे लोक को पाल देता है, ठीक है, क्योंकि वो देही परायण हो जाता है। और दूसरा क्या है, एकः पालयते कुलम, एक केवल अपने परिवार को ही पालता है। और वो परिवार चाहे उसका केवल परिवार हो, चाहे उसका देश हो या पूरी पृथ्वी हो, जिसको भी वो अहम और मम कह के समझता है, वो वेद चक्षु से संपन्न है ही नहीं, वो देह है। वो अपनी देह को पालता है, परिवार की देह को पालता है, देश की देह को पालता है, पृथ्वी की देह को पालता है। दोनों में अंतर देखिए, एकः पालयते लोकम अर्थात वो विराट की देह, भगवान की देह को पालता है। जगत, पूरे जगत की देह जो भगवान देही की देह है उसको पालता है, क्योंकि वो यज्ञवर्धन है। और दूसरा अपने बस कुल, मेरा, मैं, मम जहाँ है उसी को पालता है। और उसका फल क्या होता है देखिए, मज्जति एक ही निरयः। ये कुल को पालने वाले, देह को पालने वाले नरक में जाते हैं, नरक में डूबते हैं। मज्जति एकः निरयः एकः स्वर्गे महीयते, और दूसरा स्वर्ग की प्राप्ति करता है। और यहाँ भगवान तो ये कह रहे हैं कि कर्म के फल को देखते हुए, और अगर वो कर्म के फल का त्याग करने वाला कर्म योगी हो और तो वो आत्मज्ञान को प्राप्त करके साक्षात लोक का स्वामी, जगत की आत्मा को ही प्राप्त कर लेता है, उसकी क्या बात। तो कितनी दूर आ गए हम। नमक का दरोगा की दृष्टि इतनी ही है कि वो उसने सत्यपरायणता की, तो अब वो पहले सरकारी नौकर था और अब एक गुंडे का नौकर हो गया, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा की सत्यपरायणता इस संसार में हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ सारे ही गुंडे हैं। गुंडा क्या, हर व्यक्ति यहाँ पर किस लिए आया हुआ है, अपने भोग के लिए। कौन सी पार्टी, ये पार्टी या वो पार्टी, कौन सी पार्टी ऐसी है जो भोग परायण नहीं है, ठीक है। इसलिए सत्य की पार्टी वो है जो देही की पार्टी है। अगर आप देही परायण हैं तब आपको दिखेगा कि कौन सी पार्टी, कौन सा पक्ष। क्या किया भारत ने, जब भारत ने देखा कि एक है इस संसार, इस पूरे दुनिया में बाइपोलर वर्ल्ड है कि एक रशिया की तरफ है और एक अमेरिका की तरफ है, तो फिर हम भारत को किधर होना चाहिए, तो हमने क्या बना लिया, नॉन अलाइंड। हम ना रशिया की तरफ हैं और ना अमेरिका की तरफ हैं, दो बंदर आपस में लड़ रहे हैं, तो हमने कहा हम उन दोनों बंदरों के साथ नहीं रहेंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात थी। तो फिर कहाँ रहेंगे, ना हम उस बंदर के साथ हैं ना हम इस बंदर के साथ हैं, तो हम क्या हैं, गुट निरपेक्ष। तो बहुत अच्छा नाम, तो बहुत अच्छा है, किसी भी गुट के साथ आप नहीं हैं। तो वो गुट निरपेक्ष का मतलब क्या कि बीच में बैठे रहना, उसका मतलब होना चाहिए था देही परायण। केवल देही ही है जो गुट निरपेक्ष है, जो नॉन अलाइंड है। देही की अलाइनमेंट किसी भी देह के साथ नहीं है, क्योंकि वो ये सारी देह जो हैं ये असद बुद्धि विषय हैं। इसलिए भाई ये बात को समझो, कितनी गहरी बात है ये, कि असत बुद्धि, इस प्रपंच को जब हम असत देखते हैं तो हम नारायण की दृष्टि में आ जाते हैं। भगवान जिस प्रकार इस जगत को देख रहे हैं और पूरी इस देह को धारण करते हुए भी
वो नॉन अलाइंड रहते हैं, गुट निरपेक्ष रहते हैं और फिर धर्मपरायण रहते हैं। इसलिए भारत, हम लोग 100% अपनी सभ्यता, अपनी वैदिक सभ्यता से इतने दूर आ गए हैं कि शायद आश्चर्य होता है कि क्या मुड़ भी पाएंगे। तो इसलिए इसको गंभीरता से देखिए कि ये भगवत गीता का कोर्स करने के लिए हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं ताकि और इस संसार को खा सकें और लेक्चर दे सकें। ये हमें हमारा पतन दिखा रही है और इस पतन से बाहर निकलने के लिए हमें कहना चाहिए, राम जी मेरी रक्षा करो, ये मैंने अपना क्या कर लिया है। तब हम गुट निरपेक्ष राम जी हैं, ठीक है। साक्षात भगवान ही गुट निरपेक्ष है, नॉन अलाइंड है, उसमें हमारी अलाइनमेंट होनी चाहिए थी। ऐसा हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति सर्वं शिवम। प्रणाम।